500 और 1000 के नोट बंद होने के साथ ही सरकार ने काली कमाई करने वालों को बड़ी चोट दी है। सरकार के इस एक कदम से काली कमाई करने वाले धन कुबेरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो वो अपनी काली कमाई का पूरा कच्चा चिट्ठा सरकार के सामने खोल दें और नहीं तो अपने पास जमा काली कमाई को रद्दी बना दें। काले धन कुबेरों पर मोदी का हंटर। भ्रष्ट कुबेरों पर अब तक सबसे बड़ा वार। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के यहां पड़ी रेड्स की ये तस्वीरें आपके लिए नई नहीं होंगी। हजारों हजार रुपए कहीं बोरों में भरे हुए तो कहीं डबल बेड के बॉक्स में करीने से रखे हुए। क्या क्या नहीं उगला इन काले धन कुबेरों ने जब इनकम टैक्स विभाग से लेकर लोकायुक्त तक की राडार पर आए। कहीं सोने के जेवरात, कहीं महंगी क्रॉकरी से लेकर हर एक कड़क डॉलर तक। 500 और 1000 के नोट गिनते मशीन हाफ जाए तो हमारी और आपकी बिसात क्या। हम और आप तो करप्शन के काले खेल के लुटे हुए प्यादे हैं जो इन खबरों को सुनकर ही आह भरते रहे। ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। कौन है जो बचा है भ्रष्ट सरकारी बाबुओं, चपरासियों से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब वाले अधिकारियों के जबड़े से। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो आप भी लपेटे में आए ही होंगे। दरअसल पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक भ्रष्टाचार की अकूत काली कमाई को पल भर में मिट्टी बना देने का मंत्र है। इधर फूंका, उधर सारा का सारा सहेज कर रखा काला धन या तो मिट्टी बन गया या फिर सरकारी खजाने में पहुंच गया। आर्थिक अपराध रुकेंगे, राजनीतिक खरीद फरोख्त खत्म होगी, काला धन और काला बाजारी का खात्मा होगा और मोदी जी ने पूरी दुनिया में यात्रा की। एफडीआई के लिए कितना लाख करोड़ रुपए आया मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सरकार के खजाने भर जाएंगे। करीब 15 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिलने वाला है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आने वाली है। इस निर्णय के लिए हम मोदी जी को बधाई देते हैं। हंटर चलेगा तो चोट लगेगी। ईमानदार आदमी पर संकट महज कुछ रोज का है और बेईमानों पर मोदी का छू मंतर अंदर तक मार करने वाला है। मजबूरी में भी ईमानदार ना बने तो करोड़ों की नकदी कौड़ी बन जाएगी। हम जैसे गरीब देश को ये करप्शन की लग्जरी रास नहीं आ सकती। दरअसल काले धन से लेकर भ्रष्टाचार की कमाई तक पर लगाम लगाने की कवायद शुरू बहुत पहले हो चुकी थी। अब भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या होगा जरा सोचिए। जाहिर है इस बड़े फैसले के फायदे काफी बड़े हैं, उन पर भी एक निगाह रखना बनता है। मसलन देश के भीतर जमा कर रखी हुई ब्लैक मनी या तो बाहर आएगी या खत्म हो जाएगी। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। भ्रष्ट कर्मचारियों से लेकर व्यापारियों तक पर नजर रखना आसान होगा। टैक्स चोरी के मामलों में सुधार होगा। नौकरी पेशा से लेकर व्यापारी तक का आर्थिक ब्यौरा साफ होगा। टैक्स चोरी से जमा किया पैसा बेकार हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन जरूरी होगा। सरकार के मौजूदा कदम से ईमानदार लोगों के पैसे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिनके पास अपने पैसों का हिसाब है वो बैंक से नए नोट ले सकते हैं। फंसे हैं सिर्फ वो जिनके पास पैसा तो अफरात है, बस हिसाब नहीं है।